सत्ता में अब बात करते हैं शंकराचार्य वाले कलेश की, जो धीरे धीरे अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस कहानी में नए बयान आ रहे हैं, नए कटाक्ष आ रहे हैं, जबरदस्त सियासत भी हो रही है। वैसे तो ये कलेश पिछले काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन यूपी विधानसभा में सीएम योगी के शंकराचार्य वाले बयान के बाद इस कलेश का एक्सटेंशन हो गया है। आप 3 बयानों से पूरी कहानी को समझिए। कल यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा, कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं है। उनकी ये टिप्पणियां प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शुरू हुए विवाद पर आईं। इस टिप्पणी के 24 घंटे के अंदर आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जवाब आया। भाषा वही, अंदाज वही, तेवर वही। सीएम योगी पर सीधे सीधे सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि क्या एक मुख्यमंत्री तय करेगा शंकराचार्य कौन होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बाकी तीनों पीठ के शंकराचार्यों ने उन्हें शंकराचार्य के रूप में मान्यता दी और पट्टाभिषेक करवाया। अब किसी और के मान्यता देने या ना देने का कोई सवाल ही नहीं है। ये कलेश आज और भी बड़ा हो गया जब इस विवाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री हुई। अखिलेश यादव ने आज सुबह 9:26 पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें सीएम योगी पर कुछ तीखे और तल्ख पंक्तियों के साथ प्रहार किया गया। उन्होंने लिखा, पहन ले कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोले। ये भी लिखा कि परम पूज्य शंकराचार्य के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। मतलब ये कि ये लड़ाई सिर्फ एक मुख्यमंत्री और एक संत की नहीं है, बल्कि ये बड़ा सियासी मुद्दा है, जिसमें कई बयान, कई चेहरे, कई एंगल और कई ट्विस्ट अभी आने बाकी हैं। शंकराचार्य विवाद पर सीएम योगी ने पहली बार खुलकर बात की, इसीलिए विवाद की इस आग को एक नई हवा मिल गई है। सीएम योगी के सवाल पर आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाब भी दिया और कई तीखे सवाल भी पूछे। ये पूछा कि सीएम बता दें शंकराचार्य कैसे होते हैं। क्या जो सीएम का समर्थन करे वही शंकराचार्य है क्या? किसी के प्रति झूठी बात सदन में खड़े होकर नहीं बोलनी चाहिए। सनातन धर्म में खलीफा पद्धति लाई जा रही है। ये भी कहा गया कि जो राजा होगा वही धर्माचार्य भी होगा, इसलिए आक्रमण किया जा रहा है। सिर्फ 120 सेकंड में इस लड़ाई को आप भी देखिए। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा, और ऐसी तो कोई अपने यहाँ ना तो विधि व्यवस्था है, ना तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। विधानसभा भवन में वहाँ पर खड़ा होकर के वो बोल रहा है ऐसी बात। क्या ये सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी? एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा सवाल इसी पर है कि आदित्यनाथ जी ये बताएं कि कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन आदित्यनाथ अपने को मुख्यमंत्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माता प्रसाद जी अपने को नेता प्रतिपक्ष लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। लेकिन जो शंकराचार्य है वो भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये उसमें से कहाँ से आप निकाल ले रहे हैं? ये अपने पद का अतिरिक्त गुमान नहीं तो और क्या है? ये एक तरह का अहंकार नहीं तो और क्या है? ये धार्मिक क्षेत्र में उनके द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप है, जो कि लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इस पूरे प्रकरण में कैसे यूपी सरकार विपक्ष के सवालों का सामना कर रही है, आपको ये भी देखना चाहिए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है, जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। अगर है तो जो नकली योगी हैं,
क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे। तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो।